सॉरी, आपको तो तैयारी यहाँ करनी होंगी। हाँ नहीं मतलब मैं नहीं, तुम्हें भी तो तैयार। आपको यहाँ तैयार होना है तो मुझे हम कहीं और। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं। आई मीन तुम यहाँ हो जाओ, मैं हो जाऊंगा माँ के रूम में। जिंदल साहब, क्या हुआ? हम पूछ रहे थे कि वो आपको कमरे से कुछ सामान चाहिए होगा ना, तो वो। नहीं मैं किसी को भेज दूंगा। जिंदल साहब से डेट के बारे में कुछ पूछें क्या? नहीं नहीं नहीं, हमसे ना हो पाएगा। गुड्डन ने सामने से खुद ही तो मैसेज किया है, पूछने को बचा क्या है? कुछ कहा तुमने? कुछ सुना आपने? वो नहीं। वो हम कुछ पूछना है? नहीं, कुछ नहीं पूछना। ठीक है तो तुम हैव अ गुड डे। इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, इतने सारे लोग काम करते हैं उसमें। घर में तो नौकरों की फौज है, पर नहीं, बुआ जी को तो घर में पिसे हुए मसालों से ही स्वाद आता है, और मसाले वो जो बहू ने खुद अपने हाथों से पिसे। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो बुआ जी के चक्कर में एक दिन मैं खुद पिस जाऊंगी। दुर्गा, अच्छा मैं क्या सोच रहा था कि एक मिनट किशोर जी, अभी मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, बाद में बात करेंगे। रमेश इधर आओ। ये चंदन की धूप ये बाजार से लेके आओ, ठीक है? बुआ जी ने कहा है। और उसके साथ अच्छा, दुर्गा मैं क्या बोल रहा था तुम्हें? एक मिनट, सुना ना तुमने? चंदन की धूप, फूल, हाँ, मंदिर के लिए ताजे फूल लेके आना, ठीक है? भूलना मत, जाओ जल्दी जाओ। अरे दुर्गा, मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम इतना क्या बिजी हो कि टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास बात करने के लिए। एक मिनट, हाँ, आपको क्या लग रहा है मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? हाँ, आपको ये लगता है क्या कि मैं पूरा दिन घर पे बैठ के बस पार्टी करती हूँ, कमरे में आराम फरमाती हूँ? आपको दिख नहीं रहा इतना काम पड़ा है? अब वक्त नहीं है तो नहीं है। मेरे लिए कभी वक्त होता भी नहीं है तुम्हारे पास। बिल्कुल सही कहा आपने, फिलहाल मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। किशोर जी, दुर्गा जी की बातों का बुरा मत मानिएगा। घर में इतना सारा काम होता है तो कभी कभी तो गुस्सा ही जाता है ना। और आप तो जानते ही हैं कि दुर्गा जी बुआ जी की सेवा से लेकर घर परिवार के सारे काम संभालती हैं। जैसे आप लोगों को अपने ऑफिस के कामों से फुर्सत नहीं मिलती है ना, ठीक वैसे ये हमारा ऑफिस है। अब आप ये पतियों की तरह है ना, इसे शिकायतें करना छोड़िए और दुर्गा जी की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाइए और फिर देखिएगा क्या कमाल होता है। एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, बहुत काम आता है ये आइडिया। आप सही कह रही हैं। सासुमा कहाँ थी आप? मैंने पूरा घर छान मारा। सासुमा आपकी डेट है, लेट हो रहा है, तैयारियां करिए। चलिए चलिए आइए आइए। हमारे ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अब हमसे नहीं हो पाएगा। सब हो पाएगा, मैं हूं ना, मैं सब करवा दूंगी। और आपको एक चीज बता दूं कि एजे को लेट आने वाले से सख्त नफरत है, इसलिए जल्दी कीजिए। सासुमा मैं जा रही हूँ, आप आइए, ठीक है? जल्दी आइए। ये पहन ले क्या? नहीं, ये रंग तो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ये तो बहुत भारी हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये तो जिंदल साहब को पसंद ही नहीं आएगा। फिर क्या पहने कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हमें ये भी नहीं पता ना डेट पर कैसे कपड़े पहनते होंगे। बाप रे, सारे कपड़े उठाकर हमने बेड पर रख दिए। एक तो जिंदल साहब खुद ऊपर से लेकर नीचे तक इतने परफेक्ट है ना कि हमें भी परफेक्ट बन के जाना पड़ेगा, वरना पता नहीं कौन सी बात पर कब गुस्सा हो जाए, को पता भी नहीं चलता। माँ ये मुझे जरा हेल्प कीजिए ना, इन दोनों में से कौन सी पहनूं? कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा। थोड़ा? बेटा, ये शर्ट्स देखकर तो मैं पूरी कंफ्यूज हो गई हूँ।
दोनों काले? माँ दोनों काली हैं पर दोनों के शेड्स एकदम अलग हैं, आप देखिए ना, अलग दिखेंगी। अरे बेटा, काली तो काली होती है ना, शेड्स अलग हुए तो क्या हुआ? तो खुद ही देख ले बेटे, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। समझ में तो मुझे नहीं आ रहा। ये आजकल की जनरेशन को पसंद क्या है। गुड्डन को शायद काला रंग ज्यादा पसंद नहीं है, या शायद पता नहीं। माँ आपको मेरी हेल्प करनी होगी, मैं आपके कहने पे जा रहा हूँ ना, प्लीज हेल्प मी। देख बेटा, तू अपनी बीवी के साथ डेट पे जा रहा है, किसी की शौक सभा पे नहीं। कुछ अच्छा सा कलर पहन ले बेटा। रंगीन कपड़े पहनने से जिंदगी में भी रंगीनी आती है। आपको अच्छी तरह पता है मुझे रंग बिरंगे कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट वेयर ऑल दैट। देख बेटा, कभी कभी ना जिंदगी में बदलाव लाना बहुत जरूरी होता है। गुड्डन के पसंद की शर्ट पहनेगा ना, वो भी खुश हो जाएगी। प्यार के रास्ते में मेरे लल्ला ने पहला कदम तो बढ़ा ही लिया है। इन दोनों की डेट पर कुछ ऐसा कमाल हो जाए कि दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाए। तो ये डेट, ऊपर से जिंदल साहब की जनरेशन को क्या पसंद है क्या नहीं, हमें कुछ नहीं पता। अपने सब सर के ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी टेंशन ले क्यों रहे हैं? डेट ही तो है ना, क्या होता होगा? अब तो थोड़ा खाना थोड़ी बातें, वो तो हम रोज ही करते हैं। हाँ, ऐसी इतनी टेंशन ले रहे हैं। और फिर जिंदल साहब तो हमारे दोस्त है ना, हाँ, उनसे कैसे शर्माना। सासू माँ, सासू माँ, अरे वाह। अच्छा एक बात बताइए, आप एजे को क्या गिफ्ट देंगे, आपने कुछ सोचा है? गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? अब हाँ गिफ्ट। अब मतलब सासू माँ, क्या आप खाली हाथ जाने का सोच रही थी? हाँ, नहीं मतलब नहीं, खाली हाथ क्यों जाएंगे? सासू माँ, एजे ने आपके लिए इतनी अच्छी डेट अरेंज की है, तो वो क्या बोलते हैं, अब स्पेशल, आप उनको स्पेशल फील नहीं कराएंगी? हाँ, स्पेशल तो कराना चाहिए। यहाँ तो कपड़े और ज्वेलरी डिसाइड नहीं हो रही है, यहाँ पे स्पेशल फील कराने के लिए गिफ्ट भी चाहिए। हाय, कितना सोना लग रहा है। और जवान भी बिल्कुल गुड्डन की टक्कर का। अच्छा सुन, कोई गिफ्ट शिफ्ट ले लिया ना? देखिए ये डेट गिफ्ट्स ये सब आजकल की जनरेशन के चोंचले हैं माँ। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। ठीक है ठीक है ठीक है, तेरी मर्जी बेटा। मैं तो सिर्फ इसलिए सोच रही थी कि गुड्डन भी तो आजकल की जनरेशन की है ना, उसे तो ये चोंचले पसंद ही होंगे ना। बाकी तेरी मर्जी बेटा। ये कहा कहाँ फंस गया हूँ यार। पसंद आया तुम्हें? ये मेरे लिए है, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और यही बताने आया था मैं तुम्हारे पास। पर थैंक्स टू गुड्डन जी, उन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया कि एक पत्नी को एक पति से ज्यादा एक दोस्त की जरूरत होती है। अच्छा, तो गुड्डन ने
आपकी आंखों पर भी दोस्ती की पट्टी चढ़ा कर रखी है। समझ गई मैं। अगर मेरे लिए ये सब करने के लिए आपको गुड्डन के सहारे की जरूरत है तो मुझे नहीं चाहिए, आपका तोहफा नहीं चाहिए। इतना बोरिंग इंसान और इतना अच्छा सेटअप, लग ही नहीं रहा है जैसे जिंदल साहब ने किया। इश्क अगर एक धागा है तो एक सिरा मैं हूँ, दूसरा तुम हो। इश्क अगर एक वादा है तो एक टुकड़ा पहले तुम आई इंसिस्ट गो अहेड। Thank you. May I? Book. डेट पे बुक कौन लेकर आता? मतलब आपको पसंद नहीं आया? हमने सोचा हम अपनी पसंद का कुछ लेकर आएंगे तो आपको लगेगा कि कैसा बचकाना सा गिफ्ट है। और फिर ऐसे ही तो होता है ना, किसी को म्यूजिक पसंद होता है, किसी को डांस। आपको पढ़ना पसंद है ना, तो हमें लगा कि और फिर पढ़ते तो हैं वो आपके जनरेशन वाले लोग, डेट पे भी बुक्स पढ़ते हैं। मतलब वो फिल्मों में देखा हमने। तुम मेरी उम्र का मजाक उड़ा रही हो? नहीं नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं हम तो, बस ऐसे वो। अच्छा सुनिए ना, आप हमारी छोड़िए, आप क्या गिफ्ट लाए हमारे लिए? हमारी पसंद का तो बहुत मजाक उड़ा लिया ना आपने। हम भी तो देखें आप हमारी पसंद को कितना समझ पाए। चैलेंज दे रही हो? चैलेंज नहीं है, आज के लिए चैलेंज छोड़ देते हैं।
पर दिखाइए तो क्या गिफ्ट लाए हैं? क्या है ना कि तुम्हारी जनरेशन का जो ये लेटेस्ट फैशन कहो या टाइम पास कहो, सोशल मीडिया पर अपनी सेल्फीज पोस्ट करते रहने का, तो मुझे लगा क्यों ना तुम्हारी भी इसमें कुछ मदद कर दी जाए। तो बस उसी के लिए है ये तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू। गो अहेड। ये अरे बाप रे, ये तो सेल्फी स्टिक है ना? हाँ, ये लाया यहाँ पे हमारे लिए तोहफे में सेल्फी स्टिक। हमें तो ये यूज भी नहीं करना आता है। इस साइड ये यहाँ जाता है। मेरे लिए सेल्फी स्टिक क्यों लेकर आए हैं? इतने बचकाने लगते हैं हम आपको। और आपने कब देखा ऐसे ऐसे पाउट करके सेल्फी करते हुए? देखा क्या कभी? नहीं ना? तो फिर हाँ मतलब माना कि हमारी सारी फोटो एकदम A1 आती है, मतलब हम कितनी भी तस्वीरें खींच ले सब A1 आती है। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम सारा दिन यूं सेल्फी स्टिक लेकर फोटोएं खींचते रहेंगे, तस्वीरें खींचते रहेंगे और सोशल मीडिया पर डालते रहेंगे। और आपने कब हमें सोशल मीडिया पर पिक्चर्स डालते हुए देख लिया? आपको तो आज तक फ्रेंड रिक्वेस्ट भी नहीं भेजी हाँ, आपने। भेज भी नहीं सकते तुम। क्यों नहीं भेज सकते? भेज सकते हैं। वो तुम अपना अकाउंट नहीं चला रही क्योंकि पासवर्ड ही भूल गए। याद ही नहीं आ रहा है कि क्या रखा था। खड़ूस अंकल, जिंदल अंकल या अंकल जिंदल या कुछ तो था, भूल गए हम यार। सॉरी। वेरी फनी। और तुम मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट इसीलिए नहीं भेज सकती हो क्योंकि मैं किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर हूँ ही नहीं। पता ही था। गुड्डन, आई डोंट लाइक ऑल दिस एंड यू नो इट। मुझे लगा था कि शायद तुम्हें मेरा गिफ्ट अच्छा लगेगा। इट्स नॉट लाइक योर गिफ्ट, आई मीन बुक्स। सीरियसली, डेट पे। तो एक मिनट। माना कि हम आपकी पसंद का गिफ्ट नहीं ला पाए और आप भी हमारी पसंद का नहीं ला पाए, पर ये साड़ी कम से कम साड़ी तो आपकी पसंद की पहन के आए ना? आप रे, इतना मुश्किल है ना आपकी जनरेशन के हिसाब से तैयार होकर डेट पर आना कि इतना स्ट्रेस हो गया था एक मिनट। स्ट्रेस की बात ना तुम तो करो मत। प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी जनरेशन में है। हाँ? ये कैसे अजीबोगरीब तड़क भड़क टाइप का रंग पसंद आते तुम लोगों को। पूरी शाम बर्बाद करके तुम्हारे लिए एक शर्ट पहनी है मैंने। तड़क भड़क कुछ नहीं है और अच्छे ही लग रहे हैं। और एक मिनट, आज तक हमारे कहने पर तो ऐसी रंग बिरंगी फूलों वाली शर्ट आपने पहनी नहीं। आज जब पता नहीं कहाँ से पहन कर आ गए। और क्या अब हमें तब से सुनाई जा रहा है? आपको पता है हमें कितनी मेहनत लगी हमें इसे तैयार होने में? ये साड़ी चूज करने में ना पूरे 4 घंटे, बाप रे 4 घंटे लग गए थे। बाप रे, कुछ नहीं हो सकता हमारा। वो हम आते हैं। हाँ आते हैं।
हमारा रिश्ता भी बिल्कुल इस धागे की तरह है ना जिंदल साहब। दोनों एक दूसरे से जुड़े जरूर हैं, मगर एक छोर पर आप और दूसरे पर हम। कितने दूर, कितने अलग। सही कहा तुमने गुड्डन। हम दोनों इस धागे के दो सिरों की तरह, एकदम अलग, लेकिन ये सिरे मिल सकते हैं गुड्डन। हाँ, जरूरत है तो थोड़े वक्त की, थोड़े पेशेंस की। सफर लंबा है हमारे बीच में, लेकिन जब तक हम दोनों कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये छोर इसी तरह एक दूसरे से दूर रहेंगे। माना कि हमारी पसंद, हमारी आदतें बहुत अलग है, हमारी सोच भी अलग है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इम्पोर्टेंट है तो बस एक दूसरे को समझने की। बस यूं ही एक कदम तुम बढ़ाओ और एक कदम मैं, और यूं कदम से कदम मिलाकर अगर चलते रहेंगे ना, तो एक दिन हमारी आदतें, हमारी सोच, हमारी पसंद और हमारी मंजिलें सब मिल जाएंगी। अगर यूं ही हम एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाते रहे ना, तो सब नॉर्मल हो जाएगा।